खुशामदीद। ऑडियो बुक्स हिंदी उर्दू में आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है संवदिया, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए शुरू करते हैं। हरगोविंद को हैरानी हुई तो आज भी किसी को संदेशवाहक यानी संवदिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। संवदिया के माध्यम से संदेश क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही दूर दूर तक खबर भेज सकता है और वहाँ का कुशल समाचार मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई है? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी हुई ढेरी पार कर कर अंदर गया। हमेशा की तरह उसने वातावरण को महसूस करके संदेश का अंदाज लगाया। निश्चित ही कोई गुप्त संदेश ले जाना है, ऐसा संदेश जिसकी खबर चांद सूरज को भी ना हो, परिंदों तक को पता ना चले। प्रणाम बड़ी बहू जी। बड़ी हवेली की बड़ी बहू ने हरगोविंद को बैठने के लिए पीढ़ा दिया और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब बस नाम की ही बड़ी हवेली रह गई है। जहां दिन रात नौकर चाकरों और मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहू अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर साफ कर रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन पूरे परिवार को पाल लेती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। खेती करने वालों ने जमीन पर दावे करके कब्जा कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहू। वह बेचारी कहाँ जाती? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो सिर्फ 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहू के शरीर से गहने खींच खींच कर बंटवारे का तमाशा हुआ। हरगोविंद ने अपनी आंखों से वह अपमान देखा है। निर्दयी भाइयों ने एक बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके आपस में बांटे थे। बेचारी बड़ी बहू। गांव के दुकानदारिन बुढ़िया न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सामान खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय दुकानदारनी की बातें कड़वी लगती हैं। मैं आज पैसे लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर एक लंबी सांस ली। जब तक यह दुकानदारनी आंगन से नहीं हटती, बड़ी बहू हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। बोला, काकी, बाकी वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदे सुनते ही दुकानदारनी गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, चुप रहे। और बोली, अगर दोबारा नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने चिढ़ाते हुए जीभ निकाल कर दिखा दी और बोला, खींच लो। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा, जो काबुल से आए थे, उधार कपड़ा बेचने के लिए गांव आए हुए थे और दुकानदारनी के बरामदे पर अक्सर अपनी दुकान लगाकर बैठ जाते थे। आगा कपड़े देते समय बहुत मीठा बोला करता था और वसूली के समय जोर जबरदस्ती करके 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर उस काबुली की ऐसी पिटाई कर दी कि वह फिर कभी लौटकर गांव नहीं आया। तभी से दुकानदारनी को सब काबुली के नाम से चिढ़ाने लगे। काबुली क्या, दुकानदारनी तो काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी। गांव के नाच दिखाने वाले लोगों ने उसका मजाक बनाया। जब दुकानदारनी बड़बड़ाती हुई गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहू ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुम्हें एक संदेश लेकर जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहू की आंसुओं से भरी हुई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संदेश है? संदेश सुनाते समय बड़ी बहू सिसकियां लेने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आईं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह रोते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहू जी, दिल को मजबूत कीजिए। और कितना मजबूत करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरानी बनकर अपना पेट पाल लूंगी। बच्चों का बचा खुचा खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रहूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर तालाब में डूबकर मर जाऊंगी। जंगली साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम तड़प उठा। देवर देवरानियां भी कितने पत्थर दिल हैं।
ठीक धान कटने के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में उधार का ढेर लगाकर वापस जाते समय मन भर के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर मुड़कर कभी नहीं देखते। सब लालची और स्वार्थी हैं। बड़ी बहू ने साड़ी के पल्लू से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर कहा, पूरा रास्ते का खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्चा माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहू जी, रास्ते के खर्च की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहू हाथ में नोट लेकर चुपचाप खोई हुई नजरों से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने पीछे से आवाज सुनी। बड़ी बहू कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ संवदिया। हरगोविंद संवदिया सोचने लगा, संदेश पहुंचाने का काम हर कोई नहीं कर सकता। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संदेश के हर शब्द को याद रखना। जिस सुर और आवाज में संदेश सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना आसान काम नहीं है। गांव के लोगों की गलत सोच है कि बेकार, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है, जिसका कोई आगे पीछे ना हो, बिना मजदूरी लिए जो गांव गांव संदेश पहुंचाए, उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही जो मर्द पिघल जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? लेकिन गांव में ऐसा कौन है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संदेश हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा दुख भरा संदेश वह पहली बार लेकर जा रहा है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संदेशों की याद आने लगी। एक दुखद गीत की भूली हुई कड़ी भी उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पढ़ूं, दाढ़ी धरूं, मेरा संवाद लेते जाओ रे संवदिया। बड़ी बहू के संदेश का हर शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसको बार बार आवाजें सुनाई दे रही थीं। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी चिल्ला रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बेहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं या नहीं? यात्री ने मानो चिढ़कर कहा, थाना बेहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने समझ लिया कि यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं बनेगी। वह फिर बड़ी बहू के संदेश को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संदेश सुनाते समय वह अपने मन को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहू संदेश कहते समय जहां जहां रोई है, क्या वहां उसे भी रोना होगा? कटिहार जंक्शन पहुंचते हुए उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत लाउड स्पीकर से आवाज अपने आप निकलने लगी, थाना बेहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद खुश हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच आज़ादी आई है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई थी। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहू का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने मुंह फेर लिया तो क्या, लेकिन मेरी माँ तो है, और मैं किस लिए, किसके लिए मैं यहाँ रहूं? मैं जंगली साग खाकर कब तक जीऊं? थाना बेहपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का मन भारी हो गया। इसके पहले भी कई अच्छे बुरे संदेश लेकर वो इस गांव में आया है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी रास्ते से बड़ी बहू अपने मायके लौट आएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। हरगोविंद का मन तड़पने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर चली जाएगी। किस मुंह से वो ऐसा संदेश सुनाएगा? किस मुंह से कहेगा कि बड़ी बहू जंगली साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव के नाम पर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहू दुख भोग रही है? बिना इच्छा के हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया।
जलालगढ़ का संवदिया आया है, न जाने क्या संदेश लेकर आया है। राम राम भाई, कहो सब कुशल मंगल है। राम राम भैया जी, भगवान की दया से सब ठीक है। बड़ी बहू के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी हैं? भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद को आंगन में बुलाया गया। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहू की आंसुओं से भरी हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संदेश। उसने बड़ी बहू की बूढ़ी माता को प्रणाम किया। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा, क्या समाचार लाए हो? माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संदेश? संदेश? जी संदेश तो कोई नहीं। मैं कल पास के गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संदेश लेकर नहीं आए? जी नहीं, कोई संदेश नहीं। बस बड़ी बहू ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो त्योहार के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से मुलाकात कर आऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी घर गृहस्थी बड़ी बहू के ऊपर ही तो है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बेटे से कह रही थी कि जाकर दीदी को ले आओ, यहीं रहेगी। वहां अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। जो है वही बहुत है। हवेली भले ही पुरानी हो गई है, पर आखिर बड़ी हवेली है। घर में लोग कम हैं, ये बात तो ठीक है, मगर बड़ी बहू का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहू। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर शहर कैसे जाएंगी? वैसे देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथों से हरगोविंद को जल ला कर दिया। पहले थोड़ा नाश्ता कर लो बेटा। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहू दरवाजे पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहू मानो सामने आकर बैठ गई। उधार अब कोई देता नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। और इसी तरह की बातें हरगोविंद के मन में चलती रहीं। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। चावल, दाल, 3 तरह की सब्जी, घी, पापड़ और अचार। बड़ी बहू वहां जंगली साग उबालकर खा रही होगी। संवदिया मन ही मन सोचने लगा। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बेटा, खाते क्यों नहीं? माँ जी, नाश्ता बहुत ज्यादा कर लिया था। अरे जवान आदमी तो 5 बार नाश्ता करके भी एक थाली भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, उससे खाया ही नहीं गया। संवदिया आमतौर पर डटकर खाता है और गहरी नींद सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही थी। यह उसने क्या किया? क्या कर दिया उसने? वह किस लिए आया था और वह झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहू का असली संदेश सुना देगा, एक एक अक्षर। और संवदिया बोल देगा, माँ जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वे सचमुच कुछ बुरा कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वे इतना सहेगी? बड़ी बहू ने कहा है भाभी जी के बच्चों का बचा खुचा खाकर वे एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहू बैठी रोती हुई, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल मजबूत किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संदेश पहुंचाना। वह बड़ी बहू का संदेश सुनाने के लिए बड़ी बहू की माता जी के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ कहोगे? माँ जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना हुआ, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1-2 दिन रहकर मेहमान नवाजी करा लो। नहीं माँ जी, इस बार जाने दीजिए। त्योहार में मैं भी बड़ी बहू के साथ आऊंगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमान बनकर रहूंगा, संवदिया ने कहा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आई ही क्यों बेटा? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। अब दही तो आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा चूड़ा है बढ़िया धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहू के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, रास्ते का खर्चा है ना? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं।
स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा, और यदि पुराना सिक्का नहीं चला तो और भी कम। बिना टिकट के हुए एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। गाड़ी में बैठते ही उसकी स्थिति अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहू को क्या जवाब देगा। यदि गाड़ी में गाना गाने वाला कोई अंधा गायक नहीं आता तो न जाने संवदिया की क्या हालत होती। उसके गीतों को सुनकर उसका मन थोड़ा शांत हुआ। गायक चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहू फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं। सुबह 5 बजे वे कटिहार स्टेशन पर पहुंच गया। लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी, जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना है, किंतु वे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा। उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस, लगभग 60 किलोमीटर। बड़ी बहू राह देख रही होगी। 20 कोस की दूरी भी कोई बहुत ज्यादा है, वह पैदल ही चला जाएगा। हरगोविंद भगवान का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वे मानो हवा के झोंके की तरह चला। एक कस्बे में पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की भेंट बेटी के लिए। नहीं, वह इसमें से एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वे क्या जवाब देगा बड़ी बहू को। उसके पैर लड़खड़ाए। नहीं, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ उसे चलना है, जल्दी गांव पहुंचना है। बड़ी बहू की आंसुओं भरी आंखें उसके राह देख रही होंगी। 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई दिया। गांव का ताड़ का पेड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के बरामदे पर चुपचाप टकटकी लगाकर रास्ता देख रही है बड़ी बहू। भूखी प्यासी मेरा संदेश लेकर जाओ रे संवदिया। लेकिन ये कहाँ चला आया हरगोविंद, ये कौन सा गांव है। पहली शाम में ही गहरा अंधेरा। किस रास्ते से वे किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ गई नदी। नहीं, ये तो खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों के झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया। वे रास्ता भूल जाने की वजह से भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या। कहीं कोई रोशनी ही नहीं। किससे पूछे। वहां वे रोशनी है या आंखें हैं किसी की। वह खड़ा है या चल रहा है। वह गाड़ी में है या जमीन पर। इतने में उसे आवाज आई, हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहू की आवाज या स्टेशन का लाउड स्पीकर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुम्हें। बड़ी बहू जी। हरगोविंद ने हाथ से महसूस किया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। सामने बैठी साय को छूकर बोला, बड़ी बहू जी। हरगोविंद भाई, अब तबीयत कैसी है। लो, एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो, लो ये दूध पी लो। हरगोविंद को होश आया। बड़ी बहू दूध पिला रही थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहू के पैर पकड़ ली। बड़ी बहू जी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे संदेश को नहीं पहुंचा सका। तुम गांव छोड़कर मत जाना। तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा बनकर रहूंगा। बड़ी बहू जी, तुम मेरी माँ हो। मेरी क्या, मेरे पूरे गांव की माँ हो। मैं अब बेकार नहीं बैठा रहूंगा। तुम्हारे घर का सारा काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी ना। बोलो। बड़ी बहू गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मिलाने लगी। संदेश भेजने के बाद से वह अपनी गलती पर पछता रही थी। समाप्त।